बनाया मुख्यमंत्री, क्या गलत क्या बोले? बोल रहे हैं कि 13 में हम इस्तीफा दिया और इनको मौका उनको दिया। कौन बनाए? वो खुद ही बन गए थे क्या? तो जनता बनाई थी। जनता बनाई थी, इसीलिए पलटी मार दिए थे बीजेपी में, इसीलिए उनको बीजेपी वाले ने बनाया था। और यूँ कहें, जब जीतन राम मांझी जी की बात आती है ना, तो एक बात कह देना चाहेंगे कि जीतन राम मांझी जी को ना किसी को बनाने की औकात नहीं है कि उनको बना देंगे। वो खुद में एक जो है ना दलितों और गरीबों के मसीहा है ना, उनको बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो हमेशा से नीतीश जी पे कृपा की है और उन्होंने उनको बनाया अपना 4 विधायक दे करके, अपना 4 विधायक दे करके नीतीश जी को हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने बनाया उनको मुख्यमंत्री। वो क्या बनाएंगे हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री? सीट शेयरिंग 4 को दी है। सीट शेयरिंग उन्हीं के बदौलत में हुआ था, नीतीश कुमार के बदौलत। नहीं, सीट शेयरिंग अगर हम अलग हुए थे तब, अगर हम पलटी मारते तब, जैसे नीतीश जी पलटी मारते हैं बार बार, वो तो बीजेपी में थे ना, तब कैसे पलटी मार दिए अपना मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए? अगर हम पलटी मारते तो आप बन जाते क्या? नहीं बनते। तो ये काहे बार बार बोलते हैं भैया एक ही गीत गा रहे बना दिए? अच्छा बना दिए तो हटाए काहे? हटाए काहे? नहीं हटाना चाहिए। क्या गलत कर रहे थे? जरा एक भी प्रमाण दे दीजिए। वो काम कर रहे थे जो उनको गलत लग गया। वो काम कर रहे थे बिहार की प्रगति के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करते, इसलिए उनको बुरा लग गया। अरे आप समझिए ना सीधा बात, जब वो खुद कह रहे हैं कि भैया हम गधा हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री को काहे कह रहे हैं? बोलिए ना इस्तीफा दे देंगे। हम लोग को तो बिहार में गधा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। आप तो कह रहे हैं ना, वो तो खुद ही कहे हैं सबके सामने सभा में कि भैया हम तो गधा हैं। और ऐसे कह रही है किसी, आप किस काम के हैं? आपने तो पूरी दुनिया को बटोरने चला था कि भैया हम तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे सबको लेके, लेकिन ऐसा हुआ ना कि आप ही को लताड़ पड़ गया। और ऐसा लताड़ पड़ा ना कि आप ही को इज्जत ही ना रह गई। जब बेंगलोर में बैठक हुआ था याद है ना, तो ना तो बैनर पोस्टर में इनका कहीं फोटो दिखा, ना तो इनसे कोई राय मशवरा लिया गया। यहाँ तक इतनी बेइज्जती हुई कि इनको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुंह छुपा के भागना पड़ गया। अब क्या आप सोचते हैं इसके आगे? और बाकी जो बचा खुचा जो बचा हुआ है ना, वो तो अपना पूरा कर ही लिए हैं गधा बोल करके। इससे आगे बचता क्या है? हमें ज़्यादा कुछ बचता है। अच्छा, इन्होंने जिस तरह सबको समेट के अपने आप को साबित कर रहे थे कि हम, अच्छा ये कहते हैं कि हाँ सब सही है, सब, अरे भैया सब सही है, तो काहे का स्टेज पे चढ़ के कहते हैं कि जरा इधर भी ध्यान दे दीजिए, हम लोग तरफ बिहार में ध्यान दीजिए? काहे कह रहे हैं? कौन कहा आपको कहने के लिए कि बिहार में ध्यान? इसका मतलब आपको इग्नोर कर रहे हैं लोग, आपको नहीं पूछ रहे हैं, तो आप किसी काम के लायक नहीं हैं। आप क्या हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी के बारे में बोलेंगे? अरे आपने माननीय जीतन राम मांझी जी का अपमान नहीं किया है, उन सब दलितों का किया है, उन सब गरीबों का किया है, उन सब पिछड़ों का किया है जो उनको अपना मसीहा मानती है। कह रहे हैं कि दलितों का अपमान किया, वही दलित का आरक्षण बिल पेश हो गया था, उसी समय मांझी जी को मौका दिया था। बोले कि जाति गणना ही गलती हुई, हम नहीं मानते। तो ये तो झोल तो हुआ ही है ना, झोल तो हुआ है ना, पूरा झोल है। हम तो कहते हैं कितने गाँव हैं, कितने गाँव हैं जहाँ पे जातीय गणना के लिए कोई गया ही नहीं है, जातीय गणना बन गया। कितने गांव हैं, कितने घर हैं, झोल है। ये झोल सिर्फ किया गया ना जातीय गणना दिस दैट, तो ये जो है ना बोलते हैं ना आर्थिक रूप और सामाजिक रूप, ठीक है, इनको छोड़ दिया गया। और जातियों को बांटने के लिए जातिवाद, जाति को बांटे, जाति में फूट करा दें, बस इससे जातीय गणना हुआ है। समझ गए? अभी भी आप लोग नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते हैं। झोल है, झोल है। ये तो कहते हैं भी कि 45 पॉइंट इतना है और 46 पॉइंट इतना है, जो कि भुइयाँ और ये भुइयाँ और सब जो है बहुत अमीर हैं। तो क्या अमीर हैं? हमारे मांझी जी तो भाई सभा में सीना ठोक के कह दिए अगर 10% भी निकल जाए अमीर मुसहर भुइयाँ, तब आप कहिएगा। तो एक बड़ा सवाल है कि जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर अब तक कहा था, तो जीतन राम मांझी का आप उत्तर क्यों नहीं दिलाया गया? जीतन राम मांझी ब्राह्मणों के लिए अपशब्द नहीं कहे थे। नहीं, आप सुनिए ध्यान से, आप उसको फिर से निकाल के पढ़िए, देखिए। उन्होंने तथाकथित वैसे लोगों के लिए कहा था जो पूजा पाठ के नाम पे पैसा तो लेते हैं। बीजेपी भी मैदान में आ गई थी। उस समय पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का खाना नहीं खाते हैं, उसके विरोध में हम लोग थे। भाई पैसा नहीं छुआता है, खाना छुआ जाता है। कोई खाना नहीं खाएगा तो आप उसको गाली दीजिएगा? गाली नहीं दिए थे, हम लोग कहे थे कि ऐसे तथाकथित लोग जो पूजा तो कराते हैं, दक्षिणा ले लेते हैं, तो क्या दक्षिणा हमारा छुआता नहीं है? जब हमारे यहाँ खाना नहीं खाते तो दक्षिणा मत लीजिए, ये कहना था हम लोग का। तो ये ब्राह्मणों को लेकर पूरा ब्राह्मण को बोल देते। हाँ, अरे हाँ भाई, उनको नहीं, उनको नहीं,
नहीं, जो पूजा पाठ कराते हैं जो पूजा पाठ उनको करते हैं सबको। हाँ, जो दक्षिणा लेते हैं सबको। तो दक्षिणा लीजिए तो खाना भी खाइए, और खाना नहीं खाइए दलित का तो दक्षिणा भी मत लीजिए। आप लोग कहती अमित शाह के यहाँ गए थे जब मिलने के लिए, तो उस समय एक वीडियो वायरल हुआ था कि उनका जूता उतरवा दिया गया था। वो बोले कि वहाँ भी बीजेपी में जब गए थे मांझी जी से उनका अपमान किया गया था। नहीं, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये विपक्षियों का काम था, ये विपक्षियों का काम था। अगर जीतनराम मांझी ब्राह्मणों को लेकर कुछ बोलेंगे, पूजा कराने वाले को बोलेंगे तो सही है। वो सही आपको बात पता, है। सही बात नहीं, उन्होंने कहा कि हमारा पैसा नहीं छुआता है, हमारा खाना छुआता मंदिर में है। जो पुजारी पूजा कराते हैं, हाँ, उनका कहना है कि हमको दक्षिणा में पैसा दो, लेकिन तुम्हारा हम दाल भात नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे तो पैसों मत लो। सारे पुजारी का वही है। के लोग तथाकथित लोग वैसे ही हैं जो कहते हैं कि पैसा तो लेंगे, पैसा नहीं छुआता है, लेकिन दाल भात छुआ जाता है। भाई दाल भात छुआता है तो पैसों छुआता है, मत लो। बुला के क्यों खिलाए? मांझी जी खुद बुलाए थे। ये साबित कर दिए ना, ये लोग अफवाह फैला दिया था, ये अफवाह फैला दिए थे जीतनराम मांझी के ये में कि नहीं जीतनराम मांझी सबको ये अपशब्द करे, कुछ करे। वो माफी नहीं, वो आप बुला करके सबको खिला दिए, एक लाइन में बैठा के खिला दिए, ये साबित कर दिए कि